युवा पीढ़ी को कहाँ जुड़ना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों से जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना होता है आचार्य। वो जैसा मैंने सुना मैंने सुनाया। नहीं, मुझे इस पे एक प्रश्न पूछना है पयोधी, उसके बाद फिर आप ऑडियंस लेंगे। अभी महाराज जी आपने कहा कि सीता मैया के ऊपर जो शब्द आपके थे जिस पे विवाद हुआ वो चाणक्य की नीति से आपने पढ़ा तो आपने बता दिया। आपने वहां पर अपनी गलती नहीं मानी और ये कह दिया कि वो तो लिखा था, आपने पढ़ के बताया। हाँ। और अभी आप ये कह रहे हैं जो गलत आपने इन्फॉर्मेशन दिया उसमें आप ये कह रहे हैं कि वो मुझे बताया गया, संतों को जोड़ने के लिए मैंने कह दिया। तो मतलब दोनों बड़ा सरल हो जाता है। देखिए शब्दों के मामले में आपसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये रास्ता भी आप जीत सकते हैं। नहीं, ये रास्ता भी आपने चुन लिया और साबित कर दिया कि वो गलत इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैंने जोड़ लिया। ये बता रहे हैं ना फिर आप। तो ऐसा है कि देखो कुल मिलाकर के एक सही पक्ष रखना है। कोई बात चलो मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है, पूरी बात तो गलत नहीं है। बिल्कुल 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 गलत। उसका देखिए उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको आतंकवादी बना रहा हूं, मैं आपको गलत रास्ता दिखा। उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को संतों से जुड़े रहना चाहिए। यदि इस बात को कहने के लिए मुझे जरा, आज कभी लोग क्या कहते हैं, छोटी सी बात को बड़े तरीके से उनको समझाया जाता है, तो मैंने भी अपने तरीके से समझाया कि भाई जुड़े रहो, है ना। इससे बोलते हैं छोटी सी बात को आप लोग उसे उसके भाव को समझिए, उसके शब्दों में ना जाओ। अनिरुद्धाचार्य जी भाव तो हम समझ गए। हाँ। लेकिन मुझे एक बात याद आई, आप जवाब दीजिएगा। जैसे आपने कहा ना कि मैंने तो साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए कह दिया था। अब मान लीजिए आपकी बात को सुनकर कोई पाखंडी जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे वो भक्तों को बोले लो सेब मैं एक बाइट लेकर देता हूँ, ले जाओ, इसे रख लेना, इसे खा लेना, सब दुख दूर हो जाएंगे। वो नीम करौली बाबा बन जाएंगे कि वो स्टीव जॉब्स बन जाएंगे लेने वाले। तो आप देखिए ना, आप देखिए ना, डंडे से इलाज करवाने वाले भी हैं, कंबल से इलाज करवाने वाले भी हैं, तो झूठा सेब खाने वाले क्यों नहीं होंगे? हो गया जो हो गया, बार बार थोड़ी होते, स्टीव जॉब्स बार बार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप अपना सवाल लीजिए। तो महाराज जी आप कह रहे हैं जैसे कि आज की युवा पीढ़ी को आप संत धर्म की तरफ से जोड़ने के लिए, मतलब किसी बात को आप बोल दे रहे हैं कि स्टीव जॉब्स को सेब खा के दे दिया तो उन्होंने कंपनी बना ली। तो अब जैसे आज की युवा पीढ़ी जब थोड़ी सी बहुत कुछ बातें जान जाती है तो वो आजकल मतलब बाबाओं की कई बातों का थोड़ी बहुत रिसर्च करती है और फिर बाद में पता चले कि ये तो झूठ है, ये कभी हुआ ही नहीं, तो क्या वो जुड़ने के बहाने ज़्यादा टूट नहीं रहे? बेटा बाबाओं पर रिसर्च करते हो कि झूठ बोलते हैं? कभी सुपर डुपर स्टारों पर रिसर्च कर लिया करो कि गुटखा खिला रहे हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर डर के आगे जीत है, वो पेप्सी कोका कोला मैच के वही तो बात है, बर्बाद कर रहे हैं। वो तो एक्टर हैं, वो फिल्मों में कुछ और, तो वो एक्टर हैं, वो गलत करें वो सही है, वो गलत करें तो मैं मानता ही नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा ना। हाँ तो मेरी बात ये मानो कि संतों से जुड़े रहो बस, वो तो मैं मानता हूँ। ये एक सामाजिक ताना बाना है, ये सामाजिक ताना बाना है अनिरुद्धाचार्य, और इसमें सबका अपना किरदार है, सबका अपना योगदान है। तो आपका अपना योगदान है, इसकी तुलना तो आप किसी से नहीं करेंगे। हाँ फिर हमें अगले आरोप पर जाना है। मेरे भाई संतों से जुड़े रहने में हमें क्या सिखाता हूँ, देखो मैं खुद माताओं की सेवा करता हूँ, 280 माओं की। जब मैं माओं के पाँव दबाता हूँ ना, अभी देखो आपने इतने आरोप लगाए पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि अनिरुद्धाचार्य वृद्ध माओं के पाँव दबाता ताकि बच्चे सीखे पाँव दबाना। आपने हर चीज माइनर चीज नेगेटिव चीज उठाई है। आपकी सारी चीजें हमारी रिपोर्ट में आएंगी, आप निश्चिंत रहिए। चलिए आपकी, क्योंकि आरोपों पर ही जवाब लिया जाता है, अच्छाइयों पर नहीं। अच्छाइयों को तो फॉलो किया जाता है। चलिए एक बात बताइए, आपकी अच्छाई को अगर हम गाएं तो मुझे लगता है ये कहना बेईमानी होगी कि इतने लोग यहाँ बैठकर तालियां सिर्फ आपको बजाने के लिए कह रहे हैं, आप आए तो आपके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए कह रहे हैं, तो अच्छाई तो आपकी आगे चल रही है। हम तो वो जो पीछे बुराई है वो कहीं पीछे छूट जाए, हम उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप दूसरा आरोप लीजिएगा। जी इस बात में मैं अनिरुद्धाचार्य जी के साथ इनका समर्थन करती हूँ, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था बहुत अच्छा है हमारे, क्योंकि इनका काम ही सनातन हमारी सभ्यता का, हमारे धर्म का प्रचार करना है और उसका साथ देना है। लाजपत जी ने, केसरी जी ने गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा का आयोजन किया महाराष्ट्र में। उनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों से हमारे देश की रक्षा करना। उन्होंने कहा कि इसी समय पर शाम को, सुबह को आप सब एकत्रित हुइए और हम गणेश पूजा करेंगे। और वो उस गणेश पूजा में हमारे जो क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने के बाद में ये योजना बनाते थे कि हमारा देश किस तरह से आज़ाद होगा। वो एक अच्छी शुरुआत हुई और उसी शुरुआत को आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, आप युवा हैं, लेकिन
युवाओं को आपसे कई सारे प्रश्न हैं, हालांकि लेकिन आपके जो ये समर्थक बैठे हैं वो आपकी हर बात से इत्तेफाक रखते हैं। जी, प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न मैं प्रश्न पूछूंगी। एक बात बताइए महाराज जी, आप पूरा समर्थन करते हैं सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, आप हर तरह का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी एक फिल्म आई थी जुनैद खान की फिल्म आई थी, हो सकता है मेरे यहाँ पे सब भाई बहनों ने वो देखी होगी। उसमें एक मतलब इतनी हमारी कुप्रथा दिखा रखी है हमारे जो धर्म के प्रति कि एक चरण सेवा होती है और चरण सेवा के लिए स्त्रियों को एक महाराज के पास जाना पड़ता है। तो उस फिल्म पे इतनी गलत हुई, तो आप कभी ऐसी चीजों पर आप आवाज नहीं उठाते? खूब उठाते हैं आवाज, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो खूब उठाते हैं, आप देखिएगा खूब। उस आवाज उठाने के लिए आपने एफआईआर कराया, आपने क्या कराया उन पर? क्योंकि अगर आप मेरे कहने से उस फिल्म को देखिए और फिर ये देखिए कि आप हमारे सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। अगर उस फिल्म को देखने के बाद में आपने नहीं देखा या किसी भी समर्थक ने आपसे नहीं कहा, तो आप हर तरह की जिम्मेदारी की बात लोग कर रहे हैं। मैं क्या पिक्चरें कम देखता हूँ, कम क्या देखते ही नहीं हो, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या पिक्चरें चल रही हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि अश्लील हैं सारी पिक्चरें लगभग। इस पर भी हम आएंगे। रोहित, अगला आरोप हम ले लेते हैं। तो वैसे तो बाबा को अभी महाराज जी को आरोपों से अभी शिकायत हुई, लेकिन मैंने बताया कि आरोप इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर आप रहते हैं तो कुछ विवाद जुड़ जाता है, लेकिन आरोप के सिलसिले को मैं थमने नहीं दूंगा। अभी आरोप और जो है वो आपके सामने लेकिन आप हमें तैयार लग रहे हैं एकदम हर जवाब के लिए। ये हैं, हाँ। ये मैंने क्या कहा कि ये इतने पॉजिटिव हैं कि हर आरोप का सामना बड़ी पॉजिटिवली कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, और ये जरूरी है, कम से कम वो आरोप है तो उस पर क्लियरिटी सबके सामने आनी चाहिए। तो अगला आरोप लाइए, बाबा के ऊपर क्या लगा है? तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। महाराज जी, तथ्यों को, फैक्ट्स जो होते हैं उनको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, क्यों? तो एक बार वो भी सुन लेते हैं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। क्या है महाराज जी, जरा इस पे बताएंगे क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़? क्योंकि अभी हमने थोड़ी दिन पहले तथ्यों को तोड़ मरोड़ के नहीं बताया जाता, आप स्पष्ट जानिएगा। ये शास्त्रों की चर्चा है, बहुत गहन है, बहुत गंभीर है। आपको मैं बताऊं, राधा कौन है? तो पुराणों में मिलता है कि जैसे हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा है परमात्मा, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हमारी आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। तो जब हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर कृष्ण की आत्मा कौन है? क्योंकि हमारी आत्मा तो परमात्मा है, तो परमात्मा की आत्मा कौन है? तो भागवत जी में आया, पुराणों में, अन्य पुराणों में आया कि कृष्ण की आत्मा का नाम ही राधा है। ये प्रमाण है, लिखा हुआ। कृष्ण की आत्मा कौन है? ये तो प्रेम का भाव हो गया ना, लिखा है, प्रेम रैम से नहीं, स्पष्ट लिखित में प्रमाण है। राधा कौन है? कृष्ण की आत्मा। अब बताइए कि भागवत में जिन कृष्ण का वर्णन है वो बिना आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है या आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है? आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है। तो जहां कृष्ण है वहां उनकी आत्मा है, मतलब वहां उनकी राधा है, और वहां लिखा है राधावंतो भटान मृधे। और एक बात और समझ लीजिए शास्त्रों की, शास्त्र को समझने के लिए क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दना। बच्चा तोती कहता है, तोती, तो समझा तो रोटी ही जाता है ना। मम कहता है, मम, पप्पा दे दो पप्पा, तो समझा तो पानी ही जाता है ना। मैं पप्पा कहूँ, मम कहूँ, पर समझा क्या जाएगा? पानी। जब मैं तोती कहूँगा तो समझा क्या जाएगा? हाँ। तो भागवत जी में जहाँ जहाँ श्री शब्द आया है, भागवत जी में जहाँ जहाँ लक्ष्मी शब्द आया है, वहाँ पर राधा जी के लिए ही आया है। लिखा है अनया राधितो नूनम, यहाँ राधा। आचार्य जी, अगर बच्चा मम कह रहा है तो उसे पानी चाहिए, ये माँ से ज्यादा कोई नहीं समझता। परिवार के कई सदस्य हैं जो माँ को बुलाते हैं, कहते हैं बताओ जरा क्या मांग रहा है वो। आपके आधुनिक युग में भले ना समझे, पुराने जमाने मम का मतलब सब समझते। आप तो आधुनिक युग के आचार्य हैं। अगर आपकी बातों में इस तरह की तुष्टियां हुई तो फिर कैसे होगा? देखिए, त्रुटियां नहीं है, वो गंभीर विषय है। आप भागवत जी के बारे में जानती हैं, जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाए
जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाए तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को लेकर के, राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए, चले गए। जिस सखी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रास से अंतर्धान हुए थे, गए थे, वो सखी कौन थी? लिखा है अनया राधितो नूनम, वहाँ राधा ही है। भागवत जी